भगत सिंह 20वीं सदी के भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेताओं में से एक, जिन्होंने 23 वर्ष की अल्प आयु में ही देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दे दिया। 23 मार्च 1931 को उन्हें सुखदेव और राजगुरु के साथ सैंडर्स हत्या और दिल्ली विधानसभा में बम फेंकने के मामले में फांसी दे दी गई थी। वहीं भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के जिले लुधियाना के इकबालपुरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सरजीत सिंह था, जो एक किसान और समाज सुधारक थे। उनकी मां का नाम वीरचीर कौर था। बचपन से ही उन्होंने देश के विचारों और आजादी के लिए लड़ाई में शामिल होने का दृढ़ निश्चय किया था। उनके परिवार में धर्म और सिख परंपराएं गहराई से निहित थी, जो उन्हें साहस और संघर्ष में प्रेरित करती रहीं। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA में शामिल होकर अंग्रेजों के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। भगत सिंह की फांसी ने पूरे देश में क्रांतिकारी भावनाओं को भड़का दिया था। उनकी शहादत भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई थी और इसने स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की थी। लेकिन अगर भगत सिंह को फांसी की सजा न होती या माना जाए कि उन्हें फांसी की जगह उम्र कैद की सजा दी जाती, तो आजाद भारत की तस्वीर कैसी होती? यदि भगत सिंह को फांसी नहीं दी जाती तो क्या होता? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर इतिहासकारों और विद्वानों ने लंबे समय से बहस की है, जिसका विश्लेषण हम आपको बता रहे हैं। भगत सिंह एक क्रांतिकारी नेता थे जो हिंसक तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पक्षधर थे। यदि वे जीवित रहते तो वे स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख शक्ति बने रहते और क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना जारी रखते। इससे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ और अधिक उग्रता और हिंसा हो सकती थी। भगत सिंह के समाजवादी विचार गांधीवादी विचारधारा से अलग थे। यदि वे जीवित रहते तो वे गांधीवादी विचारधारा के प्रभाव को कम कर सकते थे और स्वतंत्रता आंदोलन में समाजवादी विचारधारा को अधिक प्रमुखता दे सकते थे। यदि भगत सिंह स्वतंत्र भारत में जीवित रहते तो वे राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। वे समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा दे सकते थे और एक मजबूत समाजवादी पार्टी का निर्माण कर सकते थे। भगत सिंह जातिवाद, सामाजिक अन्याय और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर मुखर थे। यदि वे जीवित रहते तो वे इन मुद्दों पर अधिक प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा दे सकते थे और भारत को एक अधिक न्याय संगत और समान समाज बनाने में मदद कर सकते थे। भगत सिंह एक युवा आइकन थे जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा थे। यदि वे जीवित रहते तो वे युवा पीढ़ी को प्रेरित करना जारी रखते और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करते। हालांकि यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि ये केवल संभावित परिणाम है। ये कहना असंभव है कि यदि भगत सिंह को फांसी नहीं दी जाती तो वास्तव में क्या होता। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि भगत सिंह के विचार और कार्य अभी भी प्रासंगिक हैं। वे हमें सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर वाकई भगत सिंह जीवित रहते और स्वतंत्र भारत को भी देख पाते तो आजाद भारत में क्या कुछ अलग और क्या कुछ नया होता? जरूर शेयर कीजिए अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल।